Assalamu alaikum and good morning students. Hope so you all are doing well. Firstly, we will discuss our previous B-Lift 1.2 bridging answers. Now we will go to our formative check answers. होप सो आप लोगों ने बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही किया हो. नाउ वी विल गो टू आर थ्राइव में हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे और क्वेश्चन नंबर 6 में हमने एक्सपेंडेड फॉर्म थी उसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना था और नीचे हमें इंडेक्स फॉर्म में चेंज करना था. इसको आपने 100 का एलसीएम लेना था और उसके बाद उसको इंडेक्स फॉर्म में चेंज करना था. नाउ वी विल गो टू आर B-Lift 1.3a पार्ट. सबसे पहले हम कंटेंट पेज पे जाके उसका SLO देख लेते हैं. SLO में हमने जो है वो आज सिर्फ और सिर्फ HCF फाइंड करना है और देखना है कि हमारे पास HCF मेथड किस किस तरह के दो मेथड्स में आते हैं. एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आता है और एक डिवीजन मेथड में आता है. ये आज का हमारा SLO है. अब हम अपने 1.3 के A पार्ट की ब्रिजिंग में जाएंगे. ब्रिजिंग में देखें वहाँ पर हमारे पास सबसे पहले लिखा है दे आर 12 एंड 16 कलर्ड पेंसिल्स. हमारे पास जो है वो 12 और 16 कलर्ड पेंसिल्स हैं. द टीचर वांट्स टू मेक इक्वल सेट्स फॉर स्टूडेंट्स विद नो पेंसिल लेफ्ट. टीचर जो है वो बच्चों के लिए इक्वल पेंसिल कलर्स के जो हैं वो सेट्स बनाना चाह रही हैं और पीछे एक भी पेंसिल नहीं बचनी चाहिए. लेट्स फाइंड आउट हाउ मेनी पेंसिल्स कैन बी इन ईच सेट. अब हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि हमारे पास पेंसिल्स के कितने सेट बनते हैं. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, हमने सबसे पहले 12 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं. बेसिकली उसको एलसीएम लेना है और उसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं. उसके बाद 16 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं. उसके बाद जो दोनों में कॉमन फैक्टर्स आएंगे, बल्कि जो दोनों में सेम आएंगे, वो हमने नीचे लिखने हैं और फिर ईच सेट विल हैव डैश पेंसिल्स. ये आप लोगों ने खुद करना है. कल हम इंशाल्लाह ताला इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे आपके साथ. अब नीचे हमारे पास आ रहा है फोकस. फोकस में हमारे पास टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और हमारे पास यहाँ पे देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की एब्रीविएशन क्या है, HCF. हाईएस्ट से हमने फर्स्ट लेटर लिया है H, कॉमन से C लिया है और फैक्टर से F लिया है, तो हमारे पास HCF बना है. अब यहाँ पे हमारे पास HCF की सिमुलेशन भी है, या हम बाद में करेंगे. पहले हम देख लेते हैं कि HCF हमारे पास क्या होता है. HCF हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है. जब हम प्राइम फैक्टर्स लेते हैं तो उसमें जो कॉमन फैक्टर आता है दोनों में, वो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 12 और 18. अगर हम 12 का अलग एलसीएम लें और 18 का अलग एलसीएम लें, हम यहाँ पे करके देखते हैं. जैसे अगर मैंने यहाँ पे 12 का एलसीएम लिया है तो 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 एंड 3 1 ज़ार 3. जो साइड पे हमारे पास आए हैं ये क्या आए हैं, फैक्टर्स आए हैं 12 के हमारे पास फैक्टर्स क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3. अब हमने किसके फैक्टर्स बनाने हैं, 18 के. तो 2 से लोवेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे. 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3. और इसमें हमारे पास 18 के क्या फैक्टर्स आए हैं, 2 आया है. अब जो सेम हमारे पास नंबर्स हैं उनके नीचे नंबर्स लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3. अब एक हमारे पास इसमें 2 सेम आया है, कॉमन दोनों में है, और एक 3 हमारे पास सेम है कॉमन में, 2 मल्टीप्लाई बाय 3. अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 6 आता है. तो मतलब इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो दोनों में सेम कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, 6 है. अब जैसे हम इसकी सिमुलेशन पर जाते हैं, हमने यहाँ पर नंबर्स एंटर करने हैं. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एंटर कर रही हूँ 12 और 14. फाइंड HCF.
अब देखिए यहाँ पे उन्होंने 12 का अलग एलसीएम लिया है, 14 का अलग एलसीएम लिया है। 12 के हमारे पास क्या फैक्टर्स आए हैं, 2, 2 एंड 3, एंड 14 के हमारे पास क्या फैक्टर्स आए हैं, 2 एंड 7। अब दोनों में हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 2 आ रहा है, तो हमने हमारे पास वो क्या है, HCF। यहाँ पर आप 3 नंबर्स भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं 24 लिख रही हूँ, तो हमारे पास 12, 14 एंड 24 के फैक्टर्स बन गए हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने सिमुलेशंस घर पे करनी है। अब हम यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो HCF के 2 मेथड्स आते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आता है और एक हमारे पास आता है डिवीजन मेथड। आज के बिलिफ्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमारे पास सबसे पहला रूल क्या होता है कि हमने फैक्टराइज करना होता है ईच नंबर को इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स, के मतलब कि हमने जो हमारे पास नंबर दिया गया है हमने उसका एलसीएम लेना है और उसको प्राइम फैक्टर्स में क्या करना है, लिखना है, उसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। अब आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में प्राइम फैक्टर्स बहुत अच्छे से बता दिया गया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले जाके उनको देखें और फिर आपको अच्छे से और समझ आएगी। सेकंड पॉइंट में हमने देखें क्या किया है, आइडेंटिफाई द कॉमन प्राइम फैक्टर्स। फिर हमने क्या किया, जब हमने प्राइम फैक्टर्स बना लिए तो फिर तीनों को हमने लिखा और तीनों में कॉमन फैक्टर ढूंढे। उसके बाद जो हमारे पास कॉमन फैक्टर आए उसको हमने अपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं, 100 है, 342 है और 450 है। हमने 100 का एलसीएम लिया तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या आए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 5। उसके बाद 342 का लिया तो हमारे पास क्या प्राइम फैक्टर्स आए, 2, 3, 3 एंड 19। और 450 का लिया तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए 2, 3, 3, 5 एंड 5। ठीक है, अब देखिए हमने सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। अब यहाँ पे तीनों में हमारे पास जो सेम टर्म आ रही है वो क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो ये हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर है। हम यहाँ पे 3 यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास 3 जो है वो 100 वाली टर्म में नहीं है। बेशक हमारे पास 450 और 342 वाली टर्म में 3 हैं, लेकिन जो हमारे पास थर्ड हमारे पास नंबर था उसमें हमारे पास 3 प्राइम फैक्टर नहीं आया, तो वो हमारे पास कॉमन नहीं आएगा। अब हम इसका फॉर्मेटिव चेक देख लेते हैं। फॉर्मेटिव चेक में उन्होंने कहा है कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 252 की और 336 की, इन दोनों की जब आप एलसीएम ले लेंगे तो आपने कॉमन फैक्टर्स नीचे लिखने हैं और फिर कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास जो भी आएगा वो हमारे पास क्या है, हमारा HCF है। आप लोगों ने फॉर्मेटिव चेक खुद सॉल्व करना है, कल हम इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हमारे पास जो हमारा थ्राइव है वो भी आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है और उसके भी हम आंसर्स कल डिस्कस करेंगे। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आई हो। इंशाल्लाह ताला हम कल मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।